जो केमिकल वाला दूध है वो जाया किया जा रहा है। 6 से 7 दूध की दुकानों का विजिट किया और हमारे पास आज कराची से एक मोबाइल टेस्टिंग लैब भी मौजूद थी। इन दुकानों के दूध को टेस्ट किया है। बहुत सारी दुकानों पे हमें टेस्ट जो हैं वो हाईली पॉजिटिव नजर आए। साथ साथ डिटर्जेंट भी कई जगह मिला है। तो डिटर्जेंट इज अ केमिकल, हमने इनको फाइंड किया है। यहाँ पे भारी मिकदार में दूध मौजूद था जो केमिकली कंटेमिनेटेड था। ये मैं वार्न कर दूं तमाम हजरात को जो कि दूध की दुकानें चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और फूड अथॉरिटी जो है वो सख्त से सख्त कदम भी उठा सकती है। जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है आपकी जानिब से? डीलर्स को आइडेंटिफाई करना निहायत ही मुश्किल है। कार्रवाई के दौरान कितने लीटर जो दूध है वो जाया किया गया? हमने 450 से मेरे ख्याल से ज्यादा ही लीटर जो है वो दूध ज़ाया किया है। बीमार और मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो भी बड़ी तादाद में बरामद हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? मालिकान फरार हैं, वो सामने नहीं आए अभी तक। जो स्लाउटर हाउस चला रहे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जो भी प्रीमिसेस पे हम विजिट कर रहे हैं, कोई नहीं कोई हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं। इसमें हमने फाइंडिंग्स की है, डिटर्जेंट भी पॉजिटिव आया है, मिल्क भी डिस्कार्ड किया है। 3 एक से स्लाटर हाउसेज हैं जिसको हमने सील किया हुआ है, उसकी भी हम लैब वगैरह कर रहे हैं। वो भी इसी हालत में पाए गए हैं। वहाँ पे भी मनों की तादाद में गोश्त पड़ा हुआ है। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ दुकानदारों की हद तक क्यों महदूद है? जो मेन डीलर्स है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? पहले जो हमारे को दूध मिलता था टाइमिंग से मिलता था, सुबह 9 बजे से 10 से 11 बजे तक दूध मिलता था। अब सारा दिन 24 घंटे दूध चल रहा है और केमिकल वाला दूध है और आवाम को बीमार करे। 24 घंटे दूध चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, द क्राइम रिपोर्ट के साथ सखर से मैं हूं आपका मेजबान अनस मलिक। सिंध फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बीमार और मुर्दा जानवरों और केमिकल व मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। बिलाखिर कार्रवाई का आगाज करते हुए सिंध फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सखर शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर जो स्लाटर हाउस हैं या फिर मिलावट और जो केमिकल वाले दूध है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्लाटर हाउस से बीमार और मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो बड़ी तादाद में जो है वो बरामद किया गया। इस हवाले से जो सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं आगा फारूक और जिला इंतजामिया की जो सखर सिटी की असिस्टेंट कमिश्नर हैं मैडम सारा फराज की क़यादत में इस ऑपरेशन का जो है वो बाकायदा आगाज किया गया है और जो स्लाटर हाउस मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में जो गोश्त बरामद किया गया है और यही कहा गया है कि ये जो गोश्त है स्लाटर हाउस से बरामद होने वाला बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त है जो कि कई अरसे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम तक जो है ये फरोख्त होता रहा है। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो 400 से जायद लीटर दूध है वो मौके पर ही कार्रवाई करते हुए जो है वो तलफ किया गया है और मजीद जो सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं और जो सखर सिटी की असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई अमल में लाई गई हैं और क्या तफसीलात हैं। इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर सखर सिटी की ऑफिस में मौजूद हैं जहां पर AC सिटी मैडम सारा फराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे जो मिलावट और जो केमिकल वाला दूध मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मुस्तकबिल में क्या मजीद पॉलिसी होगी। मैडम क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, आज हमने फूड अडल्ट्रेशन के हवाले से एक कैंपेन की थी जिसमें हमने मियानी रोड को कवर किया है। यहाँ हमने 6 से 7 दूध की दुकानों का विजिट किया और हमारे पास आज कराची से एक मोबाइल टेस्टिंग लैब भी मौजूद थी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने इन दुकानों के दूध को टेस्ट किया है। बहुत सारी दुकानों पे हमें टेस्ट जो हैं वो हाईली पॉजिटिव नज़र आए विद रिगार्ड्स टू अडल्ट्रेशन। और यहाँ पे हमें फैट कंटेंट कभी ज़्यादा मिला है, पानी का कंटेंट भी मिला है और साथ-साथ डिटर्जेंट भी कई जगह मिला है। तो डिटर्जेंट इज़ अ केमिकल एंड इट इज़ अडल्ट्रेशन, प्योर अडल्ट्रेशन। तो इस हवाले से कार्रवाई करते हुए हमने इनको फाइन किया है। जहाँ पे भारी मिकदार में दूध मौजूद था जो कि केमिकली कंटेमिनेटेड था, वहाँ पे हमने सारा दूध जो है वो ड्रेन किया है ताकि जो ये दूध है ये आगे बेच ना सकें कंज्यूमर को। अच्छा मैडम, आप समझती हैं कि फाइन की हद तक जो कार्रवाई की जाती है जो मालकान है वो इस तरह का कारोबार अपना कंटिन्यू करेंगे या फिर इसी तरह जो मिलावट या फिर जो केमिकल वाला दूध है वो फरोख्त करते रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, फाइन जो है ना ये एक प्यूनिटिव मेजर होता है और लॉ हमें अलाउ करता है कि हम फाइन करें। लेकिन लॉ हमें ये भी कहता है कि जी अगर फाइन से लोग बाज ना आए तो आप
बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और बड़ा कदम यही होता है कि हम उनका दूध ज़ाया कर दें या उनकी प्रेमिसेस सील कर दें, या सुवेर केसेस में हम उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑफेंस है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ह्यूमन हेल्थ। तो इस ऑफेंस को हम जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर हम डील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट चूंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम छोटे से बड़े इकदाम की तरफ जाते हैं, तो अभी हम छोटे इकदाम की तरफ हैं जो कि हम फाइन की सूरत में कर रहे हैं। बट ये मैं वार्न कर दूं तमाम हजरात को जो कि दूध की दुकानें चला रहे हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड अथॉरिटी जो है वो सख्त से सख्त कदम भी उठा सकती है उनके खिलाफ। अच्छा मैडम, हमने जब दुकानदार से बात की तो उनके मुताबिक यही कहा गया कि हम जहाँ से दूध लेते हैं टनों की सूरत में या फिर मनों की सूरत में, तो जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है आपकी जानिब से, या फिर सिंध फूड अथॉरिटी की जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से क्या देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो डीलर्स को आइडेंटिफ़ाई करना निहायत ही मुश्किल है। इसमें मसला ये है कि एक दुकान वाले से आप पूछें ना कि आप कितने डीलर से दूध लेते हैं, वो आपको बताएँगे कि हम 8 से 10 डीलर से दूध दूध लेते हैं। अगर उनमें से एक डीलर का भी दूध खराब है ना, तो चूँकि आपको पता है ये दूध मिक्स कर लेते हैं आपस में, तो यानी तमाम दूध कंटैमिनेट हो गया है। अब हम जब उस पूरे दूध को टेस्ट करेंगे तो हमें वो रेड ही नज़र आएगा, रेड ज़ोन में नज़र आएगा। फिर हम किस तरह आइडेंटिफ़ाई करेंगे ये कौन से उन 8 से 10 डीलर में से कौन था जिसका जो है ना दूध खराब था। तो ये दुकानदारों की भी इसमें ज़िम्मेदारी है। हुकूमत इस हवाले से पूरा ताउन करने को तैयार है। आप आएँ, हमें बताएँ कि फलाँ डीलर से आपको दूध मौसूल हुआ है और आपको शुबा है कि इसमें कोई कंटामिनेशन है। फूड अथॉरिटी यहाँ मौजूद है, हम खुद टेस्ट करके उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी कार्रवाई के दौरान कितने लीटर जो दूध है वो ज़ाया किया गया? हमने 450 से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लीटर जो है वो दूध ज़ाया किया है, क्योंकि ये तमाम दूध केमिकली कंटामिनेटेड था। अच्छा, इसके साथ-साथ हमने देखा है कि आपने मुतारिक रहते हुए जो स्लॉटर हाउस हैं, बीमार और मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो भी बड़ी तादाद में बरामद हो रहा है। तो कई अरसे से जो लोग हैं, जो गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है अब तक? जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक 3 जगह कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। एक पाक कॉलोनी में हुई थी जो कि अभी भी सील्ड है। जो मुलविस थे लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो उसका ओनर था वो अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है। एक और जगह शिकारपुर फाटक, वहाँ पे भी कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मैं एक चीज़ जो कि मैंने फ़ील की या देखी मौके पे मौजूद, वो ये कि वहाँ के रहायशियों को पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी खबर नहीं की, ना एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना पुलिस को बताया, ना अपने ज़िले काउंसिल को बताया, ना यूसी चेयरमैन को बताया। तो अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि जब आप देखें इस तरह की गलत चीज़, तो आप डरें नहीं। हुकूमत आपके साथ है, आप एटलीस्ट इसे रिपोर्ट करें ताकि एक्शन टाइम से पहले लिया जा सके। बंदे के फरार होने के बाद एक्शन लेने का इतना फ़ायदा नहीं है। अभी उन स्लॉटर हाउस मालिकान पर कोई एफआईआर वगैरह? मैंने अभी आपको बताया कि मालिकान फरार हैं, वो सामने नहीं आए अभी तक, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी। जो वो स्लाउटर हाउस चला रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी। अच्छा, आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं तो फिर आपको भी प्रेशर का जो है वो सामना करना पड़ता होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? प्रेशर का ऐसा सामना अभी तक तो मुझे नहीं करना पड़ा और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जो कि इंसानी जान के साथ खिलवाड़ है। और ऐसा कोई शख्स जो कि सोचेगा कि इनको मैं प्रेशराइज़ करूँ, तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि भई वो जानें जो आपके घर में आपके लिए अहम हैं, वो दूसरे के घर में भी उनके लिए निहायत ही अहम और मुअज़्ज़ज़ हैं। आपने देखें सक्खर सिटी की जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मैडम सारा फराज की तफसीली गुफ्तगू सुनी, और कम टाइम हुआ है इन मैडम सारा फराज को फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हुए जो है बीमार और मुर्दा जानवरों का जो बड़ी तादाद में गोश्त बरामद किया गया था, उस स्लॉटर हाउस मालकान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि जो मिलावट और जो केमिकल दूध मानकान के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहते हुए उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। कार्रवाइयों के दौरान ये इंकशाफ किया और ये कहा कि जो रेस्टोरेंट्स मालकान समेत जो स्लॉटर हाउस के जो मालकान हैं या फिर दूध समेत जो केमिकल या फिर मिलावट वाला जो दूध फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त भी देख सकते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं आगा फारूक और असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी मैडम सारा फराज की क़यादत में जो है मुज़र सेहत और मिलावट शुदा दूध और केमिकल दूध के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और मौके पर ही जो केमिकल वाला दूध है जो मार्केट में और आवाम तक जो है ये फरोख्त किया जाता रहा है, उन्हें जो है वो जाया किया जा रहा है। मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, जो सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं
आगा फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट वीक आपने विटनेस किया कि हमने गोश्त पे हमने एक्टिविटी की। जो भी स्पॉइल्ड, जो भी खराब हालत में गोश्त मिला था उसको स्मूथली हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डिस्कार्ड भी किया। आज ये इस वीक के लास्ट में हमने ये 2 दिन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्विजिशन पे हमने यहाँ पे मिल्क एडल्ट्रेशन के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं। आप विटनेस कर रहे हैं, जो भी प्रीमिसेस पे हम विजिट कर रहे हैं कोई नहीं कोई हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं। अभी जब यहाँ पे हम खड़े हैं तो इसमें हमने फाइंडिंग्स की है, डिटर्जेंट भी पॉजिटिव आया है, मिल्क भी डिस्कार्ड किया है। और आगे चल के जो जो एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। हम नहीं चाहते कि सक्खर की पब्लिक को कोई ऐसा मुज़र सेहत या कोई भी फूड से रिलेटेड कोई भी या दूध हो या खाने की चीज़ें हो साफ़ सुथरी मिलनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी आप देखते हैं, हमारी टीम हमेशा ऑन ग्राउंड होती है। उसके अलावा हमने आज मोबाइल फैसिलिटी की भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी रखी है, क्योंकि ऑन दी स्पॉट चेकिंग होनी चाहिए। आपकी कैमरा भी देखे, सक्खर की पब्लिक भी विटनेस करे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध फूड अथॉरिटी ऑन पेज पर है और ये सारी एक्टिविटी सक्खर की पब्लिक के लिए कर रहे हैं, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है। और हम आप मीडिया के तमाम मशहूर हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हम आप हमारे साथ चल रहे हैं और आप देखेंगे जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ। सर ये बताइएगा, बीमार और मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो कई अरसे से जो स्लाटर हाउस पर जो मुस्बा खाने हैं आवाम तक ये जो है फरोख्त होता रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां सिर्फ कागजी कार्रवाइयां क्यों होती हैं? अच्छा देखें ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सक्खर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने जो गोश्त के खिलाफ एक्टिविटी की थी, जिले इंतजामिया और सिंध पुलिस डिपार्टमेंट ने वो फिल फोर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे हमने FIR तक लॉन्च करी हुई है। तो ये मेरे ख्याल में अगर ये कॉम्बिनेशन रहा सारे इदारों का तो आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारा यही मकसद होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब तक हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी उसकी जो है ना देखें क्रेडिबिलिटी होती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी सोलो फ्लाइट कर रही है, वो भी हम करते हैं डेली बेसिस पर। जो स्पेशल एक्टिविटी होती है वो आपके साथ बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा, शहर में ऐसे कितने स्लाटर हाउस हैं जो मुर्दा या बीमार जानवरों के गोश्त फरोख्त कर रहे हैं? अभी भी हमने 3 एक से स्लाटर हाउसेज हैं जिसको हमने सील किया हुआ है, उसकी भी हम लैब वगैरह कर रहे हैं, वो भी इसी हालत में पाए गए हैं। वहाँ पे भी मनों की तादाद में गोश्त पड़ा हुआ है। यहाँ से जब हम फ्री होंगे, ये ड्राइव चल रही है जो अभी सिटी सक्खर से शुरू हुई है, एसी साहबा हमारे साथ है और ये जब कंप्लीट कर लेंगे उस तरफ भी हम जाएंगे, उसको भी स्मूथली डिस्कार्ड करेंगे। जैसे आपने विटनेस किया सक्खर सिटी में जो कॉलोनी की साइड पे जो हुआ था उसके ऊपर FIR तक हो गई है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे डोमेन में है, फाइंडिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं वो हम रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि सक्खर की इंतज़ामिया बहुत एहसन तरीके से इन अनासरों के खिलाफ डील कर रही है और सख्ती से निपट रही है। ये कार्रवाइयां सिर्फ दुकानदारों की हद तक क्यों महदूद है? जो मेन डीलर्स है जहां से इनको जो दूध मिल रहा है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? देखिए ना, आप मेन डीलर्स तो इनको ही कंसीडर करेंगे ना आप, इनके पास डीलर्स पड़े हुए हैं जो बाहर के एरिया में है। अभी न्यू सक्खर में भी हम चलेंगे आपके साथ, उस साइड के असिस्टेंट कमिश्नर से हम राब्ते में। ओवरऑल जो भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो हमारे राब्ते में, हर ऐसी साहब के पास हम जाएंगे, उसको कोशिश करके उसको साथ लेके जो वहाँ पे मेजर जो डीलर्स हैं उनको भी चेक करेंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे भी होगी तो आप देखेंगे इसी तरह से हम डील करेंगे। अभी दूध जो है वो कितना जो है वो मन दूध जाया किया गया है और क्या कार्रवाई की गई? तकरीबन देखें ना, यहाँ पे भी हमने कितना दूध, तकरीबन 400 लीटर यहाँ पे हमने ये डिस्कार्ड किया है। वहाँ पे तकरीबन 50 से 60 लीटर वहाँ पे भी था। आगे चल रहे हैं, हमारी एक्टिविटी जारी है, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट है। ये सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं आगा फारूक। उनके मुताबिक जो बीमार और मुर्दा जानवरों का जो गोश्त फरोख्त करते हैं और मिलावट शुदा और केमिकल दूध फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ वक्तन फवक्तन जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। दुकानदार से पूछेंगे कि केमिकल और मिलावट शुदा जो दूध है वो क्यों फरोख्त किया जा रहा है और क्या कहेंगे उस हवाले से। भाईजान, हम तो भाग्यों से लेते हैं दूध, जो हमारे पास आता है इधर रोड़ी से आता है और पीराकोट से दूध आता है, डब्बों में लाते हैं। तो 5-6 भागे हमारे पास। ये जो दूध चेक किया है इन्होंने, ये अल्हम्दुलिल्लाह से सही है। एक ही मालिक का दूध है,
एक सही है, एक में रिपोर्ट आई है तो ये गलत है। अभी अभी ये कैसे आई है, हम तो इधर नहीं करे, बीच शहर में बैठ के चला रहे थे। अच्छा, आज तक किसी के कस्टमर की हमारे पास शिकायत नहीं आई है कि ये दूध आपका खराब है या हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह से चला रहे हैं, कम से कम 7-8 साल हो गए इधर हम चला रहे थे। आप कह रहे हैं कि किसी भी कस्टमर की शिकायत नहीं आई है, नहीं है, जो फूड अल्हम्दुलिल्लाह। अथॉरिटी है वो कार्रवाई कर रही है। आपने कहा कि आप कहीं और से दूध लेते हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंसानी जानों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, उसका कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है? हम जो दूध लेते हैं भाईजान, खोया लगाते हैं दूध का। अगर उसमें पानी या कुछ केमिकल मिला होता है, उस दूध का खोया नहीं उतरता है पूरा। जो केमिकल वाला होगा उसका खोया नहीं उतरता है, खाली वो पानी होता है। ये हमारे पास जो दूध आ रहा है इसका खोया पूरा उतरता है 250 ग्राम, उस पे हम दूध लेते हैं भाईजान। आप क्या कहेंगे कि केमिकल और मिलावट शुदा जो दूध है वो फरोख्त हो रहा है? अरे पहले जो हमारे को दूध मिलता था टाइमिंग से मिलता था, सुबह 9 बजे से 10 से 11 बजे तक दूध मिलता था। अब सारा दिन 24 घंटे दूध चल रहा है और केमिकल वाला दूध है और आवाम को बीमार करे। 24 घंटे दूध चल रहा है, या बासी स्वीट मिठाई वाला है। यहाँ देखो सुबह से लेकर रात 1 बजे तक दूध, 2 बजे तक दूध चल रहा है। तो इतनी भैंसें शक्कर में थोड़ी आ गई हैं। सारा दिन आवाम को पिला रहे दूध, सारा दिन आवाम को पिला रहे, कहाँ से दूध आ गया? इतनी भैंसें नहीं है। क्या वजह है कि ये लोग जो हैं आखिर केमिकल और मिलावट शुदा जो दूध है वो फरोख्त करते हैं? क्या जिला इंतजामिया और जो फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां हैं वो कागजी हैं, रस्मी हैं, क्या कहेंगे? सर इस पे कोई कार्रवाई कोई कर ही नहीं रहा। बस मैडम आती है, थोड़ी कार्रवाई करती हैं, उसके बाद तो होता है मसला मसाइल सीधा। तो उसके बाद जब फिर वो केमिकल दूध चलना पड़ जाता है। ये मसला चल रहा सारा दिन, 24 घंटे दूध चल रहा है। ये शहरी हैं और देख सकते हैं उनकी जो राय है, उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो शहर भर में केमिकल और मिलावट शुदा जो दूध फरोख्त हो रहा है उनके खिलाफ वक्तन फवक्तन कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए।